अरे ज्योति, देखो तुम्हारे भैया भाभी आए। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। भैया भाभी कैसे आप दोनों? तुम मैंने पानी वानी पिलाओ, मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम इस कबाड़ खाने में बैठ के पानी पियेंगे? अपनी रेपुटेशन थोड़ी गिरानी है हमें। वो तो तुम्हारे भैया कह रहे थे मेरी बहन का आज बर्थडे है, चल लेते हैं, मिल लेते हैं, तो बस तुमसे मिलने आ गए, वो भी आखिरी बार। भाभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इस आलीशान महल में बैठ के पानी पीऊंगा? अरे क्या हालत बना दी है इसने तुम्हारी। तुम हमारे घर में रानियों की तरह रहते और यहाँ इसने तुम्हें नौकरानी बना के रख दिया। अरे क्या देखा था तुमने इसमें? आजकल की लड़कियां इतनी स्मार्ट हो गई है, इतनी इंटेलिजेंट हो गई है, और तुम्हें इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था? तुम्हें आशिकी का सवार हो जाए और तुम किसी भी अरे गहरे से शादी करके और इस हालातों में जिंदगी गुजारो। भैया मैं सूरज से प्यार करती हूँ, मैंने पैसा देख के शादी नहीं की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूरज गरीब है या अमीर, मुझे इसके साथ रहना और मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। ओ ज्योति प्लीज, ये प्यार व्यार ना फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच तो ये है कि जिंदगी जीने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, जो तुम्हारे इस फटीचर पति के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। भाभी आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह मेरे पति के लिए बोले। अरे सही तो कह रही है वो, इसमें गलत क्या है क्या तुम्हारे इस पति के पास? अरे 2 वक्त का खाना भी दे पाता है तुम्हें टाइम से या नहीं? या वो भी तुम गुजारा ही कर रहे हो इसके साथ? देखो ज्योति, हम दोनों यहाँ तुम्हारे से बहस करने के लिए तो आए नहीं। तुम्हारा बर्थडे था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। बल्कि मम्मी पापा ने बहुत रोका कि हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी और तुझे भी हम जाने नहीं देंगे, लेकिन नहीं, मैं जिद करके तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुम्हें ये तोहफे दे सकूं। देखो ज्योति, गाड़ी खड़ी है, अभी भी तुम्हारे पास लास्ट मौका है अपनी इस बिगड़ी हुई और बर्बाद जिंदगी को सुधारने का। चलो मेरे साथ। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा और इसको जानता ही कौन है। अभी भी तुम्हारी पापा से कह के एक अच्छे और बड़े घर में शादी करवा दूंगा, जहां तुम बहुत शान शौकत से रहोगे और खुश रहोगे। चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, चाहे वो गरीब हो या अमीर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ भैया, मैं आपके बड़े से महल से ज्यादा ना इस छोटी सी कुटिया में खुश हूँ, तो आप मेरी फिक्र मत ही करिए। और अगर आप मेरे पति की इज्जत नहीं कर सकते हैं ना, तो आप दोनों जा सकते हैं। इज्जत और इसे, वो तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं। बाकी ये तोहफे ये रखो, तुम्हारी फेवरेट चीजें तुम्हारे काम आएंगी। मुझे इन तोहफों की ना कोई जरूरत नहीं है भैया। अगर आप मेरे पति की इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे नहीं चाहिए आपके तोहफे, और ना ही मुझे आपके बड़े से महल में रहना है। ठीक है, जब भी तुम्हारा ये आशिकी का भूत उतर जाए ना, तो घर का रास्ता याद है ना, आ जाना। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। चलो शताक्षी, यहाँ से। ज्योति, तुम्हारे भैया भाभी सही कह रहे थे, तुम्हें चले जाना चाहिए था उनके साथ। और वैसे भी मैंने शादी करके तुम्हें दिया ही क्या है? देखो तुम कहाँ थी और मैंने तुम्हें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। सूरज, मैं ना तुमसे प्यार करती हूँ, और मैंने तुम्हारा पैसा देख के तुमसे शादी नहीं की है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक दिन ना बहुत ही बड़े इंसान बनोगे। भैया भाभी, आप कैसे हो जाती? मैं ठीक हूँ, आप अंदर आइए ना। भैया भाभी, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं ज्योति, कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे भैया का ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। इनके तो सारे लीग ने मुंह फेर लिया। जब तक पैसा था तब तक वो सब अपने थे, और हमारे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम 2 वक्त की रोटी भी खा लें। तो बस हम तुम्हारे पास आ गए। अगर हो सके तो तुम अपने पति से बोल के अपने भाई की कोई जॉब लगवा दो, कोई भी जॉब चलेगी। भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं भाई की नौकरी लगवा दूंगी इनसे कह के, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति,
हो सके तो हमें माफ कर देना। उस दिन मैंने और शताक्षी ने तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत बुरा भला बोला। वो क्या है ना कि पैसों का घमंड हमारे सर पे चढ़ गया था, तो हमने तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं की और तुम्हें इस तरह से जलील किया। और देखो आज तुम कहाँ और हम कहाँ। कहते हैं ना कि वक्त तो सभी का आता है और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। कल हमारे अच्छे दिन थे और आज तुम्हारे अच्छे दिन है। शायद हमें तुम्हारे और जुजू के प्यार को समझना चाहिए था। आई एम सॉरी। भैया, आपने जिसको खोटा सिक्का समझा था वो हीरा निकला। और समय समय की बात थी, तब हम गरीब थे और आज सब बदल गया। और भैया, रही माफी की बात, तो आप तो मेरे भाई हैं, आप कुछ भी कहेंगे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपको फिर भी माफी मांगनी है तो आप इनसे ही मांगिएगा। बहुत बुरा लगा था इन्हें। अरे ज्योति, मेरी फाइल कहाँ है? आप लोग कब आए? नमस्ते जीजू। नमस्ते। बस वो बहन से मिलने का मन किया तो शताक्षी और मैं चले आए। अच्छा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। उस दिन शताक्षी और मैंने आपको काफी बुरा भला बोला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ और आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हारे और बहन के प्यार को अंडर एस्टिमेट किया। आज देखो आप दोनों कितने खुश हो। इट्स ओके, अपनों में क्या गले शिकवे, और मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अरे तुम बैठी क्या हो, इनके लिए कॉफी लेके आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, आप बैठिए ना। और घर पे सब ठीक है? हाँ बताओ। सब ठीक है। माँ, आपने चोरी की है? कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैं सैम के बर्थडे के लिए वॉच लाई थी, वो आपने चोरी करी है ना? चुराई नहीं है, लिए और बेच दी। आपने मेरी घड़ी बेच दी, लेकिन क्यों? शताक्षी, केक वाला डन, डेकोरेशन वाला डन। और मैंने केटरिंग वाला डन कर लिया है। क्या मस्त चिकन बनाता है वो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सही है। और बोतली पूरी 2 पेटी ऑर्डर की है, कल तक आ जाएगी। रात भर पियेंगे, सुबह तक पियेंगे। मस्त। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए वॉच और शूज लाई हूँ, कल पहनना। अरे वाह, घड़ी दिखाओ। ओहो, पर साचे, माय गॉड, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है यार। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्रेडिट कार्ड है ना मेरे पास। अब समझा मैं, तभी मेरे पास इतनी सारी नोटिफिकेशन आ रखी थी। अरे माँ, आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। शताक्षी, माँ ना तो ड्रिंक करती है और ना ही नॉनवेज खाती है, तो माँ के लिए कल बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, कैसा रहेगा? हाँ, ये सही रहेगा। क्यों आफत पालनी घर पे बनाने की। ठीक है माँ? हाँ ठीक है बेटा। बेटा वो 1000 रुपए चाहिए थे। लेकिन आपको पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? बेटा क्या है ना, गांव में हर साल तेरे जन्मदिन की पूजा करवाया करती थी, और अब तो मैं शहर आ गई हूँ, तो सोच रही थी यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ पूजा करवा लूँ। और हाँ, पंडित जी ना हरिद्वार जा रहे हैं, तेरे पापा की बरसी भी है, तो सोच रही थी कि उनको पैसे दे देती तो वो वहाँ जाके पूजा कर देते। माँ, अगर आप मेरे बर्थडे पे पूजा नहीं कराओगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और रही पापा की बात, पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है और वो तो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब उनको क्या पता चलेगा कि उनके पीछे हम पूजा रख रहे हैं या नहीं। क्या माँ, आप भी जाइए अंदर आराम करिए। माँ, अगर आप मेरे बर्थडे पे पूजा नहीं कराओगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और रही पापा की बात, पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है और वो तो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब उनको क्या पता चलेगा कि उनके पीछे हम पूजा रख रहे हैं या नहीं। क्या माँ, आप भी जाइए अंदर आराम करिए। लो बहन जी, पूजा हो गई। और हाँ, बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद देना। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी आपकी दक्षिणा। अच्छा। पंडित जी आपसे एक बात कहनी थी। जी हाँ, बोलिए। आप हरिद्वार जा रहे हैं,
आप वहां जाके गंगा घाट पर मेरे स्वर्गीय पति राकेश शर्मा की बरसी की पूजा कर दीजिएगा और कहना गंगा मैया से कि मैं बहुत जल्द आके उनके दर्शन करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं अवश्य पूजा कर दूंगा। एक बात और पंडित जी। जी बोलिए। माँ, अपनी गलती का दोष ना मुझ पर मत मढ़ो। दोष नहीं दे रही हूं, उस दिन के लिए कोस रही हूं जब मैंने तेरे कहने पर अपने गांव का मकान बेच दिया था और तुम्हारे साथ यहाँ पर रहने लगी। देख रहे हो सैम, आप इनको यहाँ पे इसलिए लाए थे ताकि पापा जी के जाने के बाद इनका अकेलापन दूर हो जाए। और देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है इस बदले? कड़वी कड़वी बातें सुनने के लिए मिल रही हैं। बहू, कड़वी बात कहना बहुत जरूरी है ताकि मेरा भरम टूट सके कि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों के पास पार्टी के लिए बहुत सारे पैसे हैं, मांस, मछली, मदिरा, इन सब के लिए अच्छा पैसा है तुम्हारे पास, लेकिन अपने पापा की बरसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सिर्फ मुर्दा है ना? ठीक है बेटा, आज से मैं भी तेरे लिए मर गई, इसलिए मैंने सोचा है गांव की जितनी बची कुची जमीन है उसे बेचकर मैं वृद्धाश्रम को दे दूंगी ताकि मुझ जैसे लोगों के लिए सहारा बन सके। और हाँ, मैं खुद भी ना वृद्धाश्रम में रहूंगी। मैं तो यहाँ अपना सामान लेने आई थी, सामान लेके चली जाऊंगी। और ये प्रसाद है जो मैंने तेरे जन्मदिन के लिए आखिरी पूजा की। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम दोनों खुश रहना। तुम जैसी जिंदगी चाहते हो ना वैसे ही जीना।